नमस्कार, मैं अभय कुमार सिंह एक बार फिर से आपसे रूबरू हुआ हूँ फ्रॉम द मेडिकल उपचार चैनल। आज का जो टॉपिक है वो लेसन नया है, आज नया लेसन पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट लेक्चर है फ्रॉम द मेडिकल उपचार चैनल, जो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मीन्स हार्ट अटैक की कंडीशन में भी कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। ये ऐसी कंडीशन है, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अरेस्ट बोल लीजिए, ये ऐसी कंडीशन है जब हमारा हार्ट अचानक से काम करना बंद कर दे या शट डाउन हो जाए। वो ऐसी कंडीशन जैसा जनरेटर होता है तो जनरेटर को बंद हो जाए, अचानक से कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें बंद हो जाए, या कोई हमारा मोटर हो जाए, पंप जो पंपिंग सेट है वो बंद हो जाए, अचानक से शट डाउन हो जाए, तो इसी ऐसी कंडीशन को कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन कहते हैं। ये कैसे डेवलप होता है, ये जब डेवलप होता है तो या फिर इसके जो कॉजेज होते हैं वो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या स्नेक पॉइजनिंग हो गया, या कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गई, इमरजेंसी केसेस हो गए, जब ये कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन होती है, यानी हमारा हार्ट जो है वो शट डाउन करता है। तो आइए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी कॉजेज पढ़ेंगे, और जो इसका क्लिनिकल फीचर्स वगैरह है थोड़ा बहुत उसको पढ़ेंगे। बाकी जो ट्रीटमेंट रह जाएगा वो नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा ना हो इस वजह से आधा आधा करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। आइए देखते हैं। कार्डियक अरेस्ट वो कंडीशन है, इट इज ऑल्सो नोन एज हार्ट अरेस्ट और हार्ट शट डाउन। इट मीन्स इसका मतलब है जो हार्ट है वो अचानक से शट डाउन हो जाए, शट डाउन मतलब बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, कोई भी ऐसी कंडीशन आए, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, या कोई भी इमरजेंसी केसेस आए जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर दे। वो फिर किस कंडीशन में हो सकती है, पल्मोनरी अरेस्ट की कंडीशन में भी हो सकती है। अब पल्मोनरी अरेस्ट क्या होता है, नई चीज है। पल्मोनरी अरेस्ट वो चीज है जब हमारा जो लंग्स है, यानी जो लंग्स प्रॉपर तरीके से काम ना करे, कोई भी ऐसी सफोकेशन हो जाए या अस्थमैटिक कंडीशन में जो हमारा लंग्स है वो प्रॉपर तरीके से काम ना करे, जिसके वजह से लंग्स भी शट डाउन हो जाए या ब्रीदिंग बंद हो जाए पेशेंट की। जनरल भाषा में अगर कहें तो पेशेंट का सांस लेना अगर बंद हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं पल्मोनरी अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट की जो कंडीशन होती है वो कैसे होती है, क्या होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इट इज अ emergency condition or life threatening condition in which sudden or immediate shutdown of the human heart। अब मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है, यहाँ पे हमने लिख लिया है, इट इज आर इमरजेंसी कंडीशन और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन विच सडन शटडाउन या इमीडिएट शटडाउन ऑफ द हार्ट। तो वही मतलब हुआ कि कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस क्या होते हैं, जो शटडाउन हमारा हार्ट है वो अचानक से काम करना बंद हो जाए, वो किस किस कंडीशन में हो सकती है। आइए देखते हैं, पहले इसके कॉजेज जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स वगैरह जान लेते हैं। जनरली it causes of heart arrest। क्या क्या कॉजेस हो सकती हैं हार्ट अरेस्ट के। सबसे पहली कॉज, मान लीजिए पेशेंट कहीं भी किसी भी कंडीशन में आप बाहर हैं और उस टाइम कोई भी पेशेंट है, कोई भी आदमी है या कोई भी युवा है, तो उस कंडीशन में कोई आदमी पड़ा है अचेत अवस्था में, ठीक है, अनकॉन्शियस स्टेज में पड़ा है,
तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो BLS के सपोर्ट देता है। फिर आदमी जो है, अगर आप जानकार हैं तो सबसे पहले आपकी जो मुख्यता है वो सबसे पहले क्या है कि पेशेंट की जल्द से जल्द BLS सपोर्ट देना। BLS सपोर्ट क्या होता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट हम लोग एक लेक्चर बेसिक लाइफ सपोर्ट का मैं लेके आ रहा हूँ, उसमें बेस्ट तरीके से आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में मैं बता दूंगा क्या होता है। बस आप इतना जान लीजिए कि सबसे पहली जो सपोर्ट होती है कार्डियक सपोर्ट, कार्डियक अरेस्ट के कंडीशन में जो सबसे पहले जो प्रोसीजर होता है या स्टेप होता है वो BLS की कंडीशन में आता है। तो ये कॉजेस क्या हो सकते हैं? कॉजेस पल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू, कैसे पल्मोनरी अरेस्ट किसके वजह से हो सकता है? सफोकेशन। तो सफोकेशन कब कंडीशन, कौन सी कंडीशन में आ सकती है? व्हेन ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, अब आप सोच लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो इसीलिए हम जो आप लोग को बता दें कि जो अभी ठंडी का मौसम है तो अभी रूम में हीटर लगाने वाला सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा सा फेमस हो गया है। तो आप एक काम करिए, उससे दूर रहिए, क्योंकि अस्थमेटिक पेशेंट जो है या कोई भी पेशेंट, कोई अस्थमेटिक पेशेंट ले लीजिए या कोई भी पर्सन ले लीजिए, अगर वो रूम हीटर चला के रात में सो रहा है या सब कुछ लॉक करके और वो रूम हीटर चला के सो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहा है तो हो सकता है उसको सफोकेशन की वजह से पल्मोनरी अरेस्ट हो जाए, और पल्मोनरी अरेस्ट होने के बाद उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाए और उसकी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। कभी कभी आपने पेपर वगैरह में या न्यूज वगैरह में सुना होगा कि पेशेंट रात में सोया और रूम हीटर लगा के अलाव जला के सोया ठंडी में, और सुबह वो नहीं उठा। तो कब ये ऐसा क्या कौन सा कंडीशन होता है? ये वही कंडीशन है जब पेशेंट को घुटन से मौत हो जाती है। घुटन मतलब जो पेशेंट अस्थमेटिक होते हैं या नॉर्मल भी पर्सन होते हैं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मात्रा में इनहेल करेंगे तो हमारा जो लंग्स है वो प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में जो होगा वो पल्मोनरी अरेस्ट की कंडीशन होगी, फिर कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन भी हो जाएंगी, जिसकी वजह से पर्सन जो होता है डाई कर जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया पहली। सेकेंड जो कॉज है वो क्या हो सकता है? सेकेंड कॉज हो सकता है पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की दिक्कत हो। फिब्रिलेशन की, जब पेशेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चला जाए, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मतलब वेंट्रिकुलर का तेज से धड़कना या तेजी से कह लीजिए फड़फड़ाना टाइप का। जब पेशेंट का जो हार्ट रेट है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हार्ट रेट कितना हो जाता है? 300 to 400 बीट्स पर मिनट, या कह लीजिए 2 to 300, वो वेंट्रिकुलर फ्लटर में होता है 2 to 300 बीट्स पर मिनट। इस कंडीशन में जब हो जाए तो आप समझिए कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन डेवलप हो गई है। और इसमें जो ECG होता है वो रिजारा पैटर्न शो करता है। रिजारा पैटर्न, इस कंडीशन में रिजारा पैटर्न देखने को मिलेगा इन दी ECG। जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करवाएंगे पेशेंट का तो इस कंडीशन में रिजारा पैटर्न शो होगा। अब थर्ड क्या है? वेंट्रिकुलर एसिस्टोल। वेंट्रिकुलर एसिस्टोल के केस में भी होता है जो हार्ट अरेस्ट की कंडीशन आ सकती है। फोर्थ क्या है? अगर पेशेंट सीवियर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से जूझ रहा है, तो अगर पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की सीवियरिटी है तो उस कंडीशन में पेशेंट को हार्ट अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं।
तो ये सारे कॉजेज हैं जो मेन इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। अब इसके जो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं वो जानते हैं। जो पेशेंट होता है वो नियरली जब कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन होती है तो सबसे पहले पेशेंट को क्या 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 दिक्कतें आएंगी देखते हैं। क्लिनिकल फीचर्स कुछ जो जर्नल है वो बता देता हूँ, बाकी जो है वो सब कॉमन है। हार्ट की केसेस में कॉमन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? जैसे डिस्पनिया हो गया, फैटीग हो गया, पेन हो गया। पेन किधर आएगा? लेफ्ट साइड में, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। और फिर उसको सफोकेशन यानी डिस्पनिया की कंडीशन अस्थमैटिक, या फिर उसको स्वेटनिंग आएगी। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हार्ट अरेस्ट। फर्स्ट मैंने क्या बोला? डिस्पनिया की कंडीशन। डिस्पनिया क्या? ब्रीथलेसनेस यानी ब्रीथलेसनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी। सेकंड पेन देखने को मिलेगा। पेन किधर? बैक पेन देखने को मिलेगा एट स्कैपुलर रीजन, लेफ्ट मीन्स लेफ्ट स्कैपुलर रीजन की तरफ पेन देखने को मिलेगा। थर्ड क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं? प्रोफ्यूज स्वेटनिंग देखने को मिलेंगी। पेशेंट को वर्टाइगो यानी पेशेंट को चक्कर आ सकता है। वर्टाइगो की कंडीशन डेवलप मिलेगी। फिर पेशेंट को शॉक की कंडीशन, सबसे अच्छी जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन डेवलप को मिलेगी। शॉक की कंडीशन देखने को मिलेगी, वो कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, ये ऐसी कंडीशन देखने को मिलेंगी। अब जो नेक्स्ट है, ये जो है वो मेन कॉजेस हैं। इसमें जो है वो प्रोफ्यूज स्वेटनिंग हो गया। प्रोफ्यूज स्वेटनिंग मतलब क्या होता है? स्वेटनिंग एट द नाइट इन द विंटर, मतलब रात के समय में या दिन में भी कह लीजिए। ठंडी जाड़ा जब होगी जो सबको ठंड लग रहा होगा, लेकिन आपको अगर कार्डियक अरेस्ट पड़ रहा है या ऐसी कोई कंडीशन आ रहा है तो स्वेटनिंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है। सारे जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें जो है वो ट्रीटमेंट, अगला जो टॉपिक होगा वो ट्रीटमेंट होगा। इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए, तो क्लिनिकल फीचर्स के बाद इसका इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इन्वेस्टिगेशन कार्डियक अरेस्ट में केसेस में बहुत रेयर केस होता है जब इन्वेस्टिगेशन इसका हो पाता है। यानी इन्वेस्टिगेशन कुछ जो है वो जो इम्पोर्टेंट है, जब पेशेंट की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है लेकिन वो अभी डाई नहीं किया है, तो उस केसेस में कुछ सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं। जैसे ईसीजी हम लोग करवा सकते हैं और एबीजी वगैरह करवा सकते हैं। अगर बीएलएस सपोर्ट पेशेंट को दे रहे हैं तो उस टाइम में हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं होंगी जिससे हम ईसीजी करवा पाएं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ सारे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जैसे पेशेंट का जो एयरवे है वो चेक कर सकते हैं, पेशेंट की ब्रीदिंग चेक कर सकते हैं कि पेशेंट की ब्रीदिंग तो नहीं है, यानी आप पहले से कार्डियक अरेस्ट समझ रहे हैं और पेशेंट की जो ब्रीदिंग है वो चल रही है। पेशेंट की देखेंगे प्यूपिल जो है वो डायलेट कर गई है कि नहीं। अगर प्यूपिल डायलेट की है अभी तो पेशेंट डाई नहीं है। जो केसेस होता है वो जो कंडीशन डेथ कंडीशन आती है तो प्यूपिल जो होता है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है और जो रेटिना होती है वो रेटिना उसमें जरा भी जो मूवमेंट होता है वो नहीं देखने को मिलता है। तो और जो पल्स होती है जो कि कैरोटिड पल्स यानी सेंट्रल पल्स बोला जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग सेंट्रल पल्स भी चेक करते हैं कि पेशेंट डाई हुआ है तो फिर क्या पल्स तो नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें चेक करते हैं। अब आगे चल के जो है वो ट्रीटमेंट हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे और स्टे ट्यून रहिए। स्टे ट्यून मींस अगले टॉपिक का इंतजार करिए। अगले चल के फिर ट्रीटमेंट होगा इसका, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगी वो अगली टॉपिक होगी। तो कल जो होगा वो हमारा ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तब तक के लिए गुड बाय।